नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात बेबाक में फिर बिहार की बात यानी बिहार में बढ़ते अपराध की बात दूसरे कहें तीसरे कहें, विपक्ष भी वही कह रहा है जो आम आदमी कह रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यानी नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। आज ट्वीट उनका 12:48 पर हुआ आया। उस ट्वीट में उन्होंने आज की कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुपौल में 13 साल के बच्चे का मर्डर, खगड़िया में एक व्यक्ति की हत्या, भभुआ में हत्या, आरा में राजद नेता की गोली मारकर हत्या, कैमूर में दुष्कर्म, कहलगांव में बलात्कार। ये नीतीश कुमार की सरकार में एक दिन उनके सुशासन में, उनके सत्ता में आने के बाद एक दिन की घटनाओं का कुछ जिक्र है। ये दोपहर तक की घटनाओं का जिक्र है जो देर रात से लेके आज दोपहर तक हुई हैं। उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र करें तो ये फहरिस्त और लंबी हो जाएगी। मित्रों, सबसे पहले बिहार के बारे में जब चर्चा करते हैं तो आप आपराधिक आंकड़ों को उठा के देखिए। 9 महीने के आंकड़े बिहार पुलिस ने जारी किए। बिहार पुलिस की साइट पर उपलब्ध हैं 9 महीने के अपराध के आंकड़े। अगर सिर्फ मर्डर की बात करें, सिर्फ हत्या की बात करें, तो इन 9 महीनों में यानी 3 तिमाही, जनवरी से लेकर सितंबर तक के ये आंकड़े हैं, लगभग 2600 माफ कीजिएगा 2406 लोगों की हत्याएं हुई हैं। यानी औसतन 250 लोग हर महीने मारे गए हैं। ये सितंबर, ध्यान रखिएगा, सितंबर वह महीना था जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। यानी चुनाव के पहले 9 महीनों के ये आंकड़े हैं। इसके बाद जो आंकड़े आए होंगे यानी 31 दिसंबर तक के जो आंकड़े जारी होंगे वो भी इस अनुपात में कहीं कम नहीं होंगे। यानी औसतन 250 लोग हर महीने मारे गए हैं। ये बिहार के हालात हैं। सबसे कम 300 का आंकड़ा मई से लेके 3-4 महीने तक चला। 300 प्लस का आंकड़ा जो लोग मारे गए। उसके बाद अगर घटा भी है तो वो 300 और 200 के बीच में रहा है। सिर्फ 1 जनवरी फरवरी के दौरान 177 मौतें हुई, यानी लोग मारे गए। ये हत्याओं का दौर है। ये हिम्मत की बात कहेंगे, अपराधियों की हिम्मत की बात कहेंगे। वो कल ही मैंने जिक्र किया था कि फुलवारी शरीफ से एक महिला का दिन दहाड़े घर से अपहरण कर लिया गया। अपहरण करके उस महिला का क्या हुआ अभी तक कोई पता नहीं चला है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आरोप ये लग रहा है कि उसके अड़ोस पड़ोस में नल जल योजना में काम करने वाले एक कारीगर ने उसका अपहरण कराया। लेकिन अपहरण करने वाले जो लोग आए थे वो लगभग 20 की संख्या में थे, जो अगल बगल के लोग बताते हैं। ऐसे ही दिन दहाड़े जब हत्याएं हो रही हैं, सरेआम जब लोग लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नेताओं की हत्या हो रही है, तो आरोप कहीं न कहीं सरकार पर आएगा ही। सरकार कितना भी बचने की कोशिश कर ले, जितने बचने की कोशिश करेगी, लोगों की नजर में वो जरूर चीजें पकड़ में आ जाती हैं कि सरकार कर क्या रही है, सरकार की पुलिस क्या कर रही है, पुलिस विभाग कितना निकम्मा हो गया है। पुलिस विभाग सिर्फ बैठकों में लगा हुआ है। नीतीश कुमार 4 बार पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। लगातार अब क्राइम कंट्रोल की बैठकें हो रही हैं। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, हथियार, अत्याधुनिक हथियार, तरीके, ये तमाम चीजें अपनाने की बात कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हम सुधार कर लेंगे, लेकिन सुधार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। और आगे भी ये स्थिति सुधर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। सुशासन शब्द आज अब बिहार के लिए मजाक बन के रह गया है। जिस तरह एक जमाने में जंगल राज कह के बिहार का अपमान होता था, जंगल राज कह के बिहार का एक तरह से बेइज्जती की जाती थी, अपमान किया जाता था, ठीक उसी तर्ज पर आज बिहार की स्थिति हो गई है। सुशासन यानी मजाक का विषय बन गया है। सुशासन बाबू यानी मजाक के विषय बन गए हैं। सुशासन की सरकार यानी मजाक की बात हो गई है। गोपालगंज के एमपी कहते हैं, जो बीजेपी के एमपी हैं, वो कहते हैं कि अपराध बेकाबू है, पुलिस नाकाम है, हत्याएं हो रही है। गोपालगंज में हाल फिलहाल एक साथ 2-3 लोगों की हत्या हुई।
ये हत्याओं का दौर, सामूहिक हत्याओं का दौर, आपराधिक रंजिशों का दौर, आपस की रंजिश का दौर, ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए लगातार कोशिश भले कर रही हो पुलिस, लेकिन पुलिस कर क्या रही है इसका परिणाम आम जनता को देखने के लिए कहीं से भी नहीं मिल रहा है। अगर ये स्थिति बनी रही तो कल भी मैंने कहा था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि नीतीश जी के बारे में अब यही कहा जाएगा कि उनका जो इकबाल था वो उस शेर की तरह था जो कभी दहाड़ता है जवानी में, लेकिन बुढ़ापे में उसके दांत टूट जाते हैं, उसके नख काम नहीं करते हैं और वो बूढ़ा शेर एक छोटे खरगोश के लिए तरस जाता है, एक छोटे शिकार के लिए तरस जाता है। अपराधियों का शिकार करना नीतीश सरकार की पहली मर्तबा प्राथमिकता जरूर थी। बड़े बड़े अपराधियों को उन्होंने जेल भिजवाया, आनंद मोहन को जेल भिजवाया, शहाबुद्दीन को जेल भिजवाया। ऐसे कई नाम आपके सामने आएंगे जिनको उन्होंने जेल के सीखों के अंदर बंद किया। हालत यह हो गई थी कि अपराधी बिहार छोड़कर भाग गए थे, जो बिहार में अंजाम देते अपराधों को वो कहीं उनका अता पता नहीं था। लेकिन आज हालत क्या हो गई है बिहार की, यह किसी से छिपी नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोगों का भी आरोप है। जाहिर है विपक्ष के लोग तो आरोप लगाते ही हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको अगर कोई गिना रहा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए आज की बात विभाग में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। एक आग्रह, आप सार्थक समय अगर सुन रहे हैं, आपको पसंद आता है यह वीडियो, तो सार्थक समय यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह एक मेरा आग्रह है। नमस्कार।